Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Seni. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 10, first slide book, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. Okay, so first of all, we will take introduction of this poem and then stanza wise explanation. So let's start with the introduction. It is a highly symbolical poem. Okay, at its surface it tells a very trivial incident. Okay, ये poem फुल ऑफ सिंबल है, मीन्स बहुत सारे सिंबल है इस पोइम में. ओके, और ये पोइम हमें बताती है एक ट्रिवियल इंसिडेंट के बारे में, एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में. द पोइट इज स्टैंडिंग विनीथ अ हेमलॉक ट्री. ओके, पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है. ओके, इट इज वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग. ओके, सो बहुत ज्यादा कोल्ड है वहां पे और स्नो फॉल हो रहा है. ओके, अ क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ठीक है, क्रो ट्री के एक ब्रांच पे बैठा हुआ है. ठीक है, इट्स विंग्स कवर्ड विद फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ओके, और क्रो के जो विंग्स हैं वो स्नो के फाइन पार्टिकल्स से कवर्ड था, मीन्स उसके विंग्स पे स्नो पार्टिकल्स थे. ओके, द क्रो शेक्स इटसेल्फ एंड द स्नो फॉल्स ऑन द पोइट. ओके, तो क्रो क्या करता है, अपने विंग्स को हिलाता है. ठीक है, और इस तरह से जो स्नो पार्टिकल्स थे वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं. This little incident brings about a sudden change in the poet's state of mind. ठीक है, और ये छोटा सा इंसिडेंट पोइट के माइंड पे एक चेंज ला देता है. ठीक है, मीन्स क्रो के विंग से जो स्नो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरते हैं, इस तरह से पोइट का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो चेंज हो जाता है. ओके, मीन्स वो हैप्पी मूड में आ जाता है, इससे पहले वो सैड मूड में था. ओके, ही फील्स दैट इट हैज सेव द रेस्ट ऑफ द डे. और इस तरह से पोइट फील करते हैं कि वो उन्होंने अपना रेस्ट ऑफ द डे बचा लिया. नाउ ही वोंट लेट द डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज द स्नो इज फॉलिंग. ओके, इसके बाद वो अपने डे को वेस्ट नहीं करना चाहते थे. ठीक है, जिसके बाद जब से उनके ऊपर स्नोफॉल होता है. ओके, सो लाइक द क्रो ही टू विल शेक ऑफ हिज इनर्शिया. इनर्शिया मीन डलनेस. ओके, एंड गो अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल. ओके, जैसे ही क्रो ने शेक किया अपने विंग से स्नो पार्टिकल्स को, उसी तरह से पोइट ने भी अपने अंदर से सैडनेस को झाड़ दिया. ठीक है, सैडनेस को शेक कर दिया और उनके अंदर से जो इनर्शिया था, मीन्स जो डलनेस था, वो खत्म हो गया. और इस तरह से उन्होंने अपने जो एज यूजुअल जो बिजनेस वो करते थे, जो काम वो करते थे, उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उनका जो मूड था वो चेंज हो गया. ओके, The poet has used the hemlock tree, the crow, the dust of snow, and the crow's shaking of the dust from the wings as symbol only. Okay? So poet ने इन सभी चीज़ों को as a symbol लिया है. ठीक है, जैसे कि hemlock tree, okay, crow, dust of snow, okay, और crow का shake off करना, okay, wings से, ये सारे क्या है यहाँ इस पोम में symbols हैं. Okay? The hemlock tree इज अ पॉइजनस ट्री. तो हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है. ओके, इट हैज बीन यूज्ड हियर एज अ सिंबल ऑफ द पोइट्स सैड माइंड दैट कैन बी नो लेस देन पॉइजन फॉर द बॉडी. ओके, तो हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजन का सिंबल है. ठीक है, मीन्स इस सिंबल है पोइट की सैडनेस का. ठीक है, पोइट के माइंड में बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई है, तो ये हेमलॉक ट्री क्या है, सैडनेस का सिंबल है. ओके, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, किसी पॉइजन से कम नहीं है. ठीक है, जो सैडनेस है वो ह्यूमन माइंड के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है. ओके, द क्रो इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमन. ठीक है, और क्रो को इल ओमन माना जाता है, एक अपशगुन माना जाता है. ओके, द पोइट हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स एंड हैड सेटल्ड ऑन हिज माइंड जस्ट एज द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री. ओके, जिस तरह से क्रो ने अपने जो डस्ट पार्टिकल थे स्नो के वो शेक ऑफ किए. ठीक है, मतलब अपने सैडनेस को वहाँ पे क्या कर दिया, शेक कर दिया. उस तरह से पोइट भी अपने माइंड से उस सैडनेस को शेक करना चाहता है. ओके, द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैज सेटल्ड ऑन द क्रो इज अ सिंबल ऑफ इनर्शिया. ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो थी जो पोइट जो क्रो के विंग्स पे सेटल डाउन हो गई थी. ओके, दैट इज सिंबल ऑफ सैडनेस, इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, डलनेस. ठीक है, इनएक्टिविटी. तो इनएक्टिविटी का सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल जो कि क्रो के विंग्स पे हो गई थी. ठीक है, दैट द पोइट सैड थॉट्स हैव ब्रॉट अबाउट इन हिम एंड द क्रो शेकिंग ऑफ द डस्ट इज अ सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग दैट कम्स इन द पोइट्स माइंड. ओके,
और जैसे ही क्रो उस डस्ट पार्टिकल को शेक करता है, ठीक है, अपने विंग्स को हिलाता है और इस तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, पोइट के माइंड में एक न्यू टर्न आ जाता है। ओके, तो पोइट की जो फीलिंग होती है, पोइट में एक न्यू फीलिंग आ जाती है। ओके, it ends all his regret and saves his mind, okay, from any further dejection. Dejection means disappointment. Okay, तो इस तरह से पोइट के अंदर जो रिग्रेट होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो उसकी जगह पे पोइट के अंदर एक न्यू फीलिंग आ जाती है। मीन्स अब जो रिग्रेट था, डिसअपॉइंटमेंट था, वो खत्म हो जाता है। कैसे? पोइट जैसे ही शेक करता है और स्नोफॉल होता है, उस तरह से पोइट भी अपने अंदर से जो सैडनेस था, जो डिजेक्शन था, डिसअपॉइंटमेंट था, ठीक है, उसको भी पोइट क्रो के विंग्स की तरह ही शेक करता है। ठीक है, और इस तरह से पोइट के अंदर एक न्यू फीलिंग आ जाती है, उनके अंदर एक न्यू चेंज आ जाता है। ठीक है, दस वी सी दैट every word of this short poem is loaded with deep symbolism and significance. ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पोइम का एक छोटी सी पोइम है, लेकिन इस पोइम के हर एक वर्ड, ओके, एवरी वर्ड इन इस पोइम लोडेड विद सिंबलिज्म एंड सिग्निफिकेंस। ओके, हर एक पोइम क्या है, हर एक पोइम का हर एक वर्ड, ठीक है, सिंबलिज्म है इसमें और सिग्निफिकेंस है। ओके, so let's start stanza wise explanation. Okay, so this poem has only 8 lines. Okay, so this is a very short poem, 8 lines poem. Okay, so let's start. The way a crow swooped down on me. Okay, so in this line poet says that कि एक दिन मैं हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, सो हेमलॉक ट्री इज द सिंबल ऑफ सैडनेस। ओके, सो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, दैट इज सिंबल ऑफ सैडनेस। ओके, तो पोइट बोलते हैं कि एक दिन मैं हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा सैड था। ठीक है, लेकिन सडनली वहाँ पे क्या होता है, जो क्रो होता है वो शुक डाउन करता है अपने विंग्स को, क्योंकि उसके विंग्स पे, क्रो के विंग्स पे स्नो पार्टिकल्स थे। ठीक है, जैसे ही वो अपने विंग्स को शेक डाउन करता है, ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ठीक है, द डस्ट पार्टिकल पोइट के ऊपर गिरते हैं। ओके, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड। ओके, ड्यूड मीन्स रिग्रेट। ठीक है, और इस तरह से जैसे ही जो क्रो था, ठीक है, क्रो के विंग्स पे जो स्नो पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो क्रो क्या करता है, एकदम से शेक करता है अपने विंग्स को और जो डस्ट पार्टिकल्स थे स्नो के वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं और इस तरह से पोइट का जो माइंड था वो चेंज हो जाता है, पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से पोइट अपने रेस्ट ऑफ डे को बचा लेते हैं। ठीक है, जो कि सैडनेस से भरा हुआ था, रिग्रेट से भरा हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट से फुल था। ओके, मीन्स जिस तरह से क्रो ने अपने विंग्स को शेक किया, उस तरह से पोइट ने भी अपने अंदर से सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट को शेक किया और उससे पोइट का जो माइंड था, ठीक है, वो चेंज हो गया, पोइट का जो मूड था वो चेंज हो गया। ठीक है, और उनके अंदर happiness आ गई। ओके, so I hope you all have understood well. That's all for today. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.